हाँ, सभी का स्वागत है। आज अपन त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ेंगे कि ये त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। जैसे एक समकोण त्रिभुज बना रहा हूँ मैं, ये कोई समकोण त्रिभुज, इसका ये कोण 90 डिग्री का है और ये कोई भी देगा कोण थीटा देगा। इसको मैं ए बी सी डी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी त्रिभुज के कोणों और भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। अपन ने त्रिकोणमितीय अनुपात छः दे रखे हैं, 6 प्रकार के हैं। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। अब इसमें देखते जो भी है 90 डिग्री है, 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा है वो कहलाती है कर्ण। क्या कहलाती है? कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। और जो अपन को कोण दे रखा है थीटा, अगर ये कोण दे रखा है तो इसके सामने वाली भुजा कहलाएगी लंब। परपेंडिकुलर ये हो जाएगा हाइपोटेनस, और जो शेष भुजा है वो कहलाती है आधार। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, जो कोण दे रखा है वो सामने वाली भुजा लंब, और शेष भुजा हो जाएगी आधार। अब इनमें संबंध, अब हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय, हम जानते हैं कि कर्ण का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर, ये होता है कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय है। अब आगे बढ़ते हैं अपन त्रिकोणमितीय अनुपात से। त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे पहला है साइन। साइन को कहते हैं अपन ज्या, इसका पूरा नाम है ऐसा यानी साइन, और इसको हिंदी में कहते हैं ज्या। तो इस दूसरा है कोसाइन, तीसरा है टेंजेंट, टेन कहते हैं। चौथा है कोटेंजेंट यानी कोट कहेंगे उसको। पांचवा है सेकेंड, इसको सेक कहेंगे। और छठा है कोसेकेंड यानी कोसेक कहेंगे। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, इसी क्रम में तुमको ये याद रखना है। पहले जैसे साइन है तो साइन क्या, साइन थीटा का मान क्या होता है? एक अपन सूत्र देखते हैं, जैसे लाल बटेवा, लाला जी बटेवा का, लाल बटेवा का देख लिया। और अपन को ये क्रम याद है, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। तो इससे अपन आसानी से इनके साइन, कोस, टेन, कोट, सेक के निकाल सकते हैं, अनुपात निकाल सकते हैं। जैसे साइन थीटा का मान लाल बटेवा कर्ण का यानी लंब बटेवा कर्ण, तो साइन का क्या हो गया? लंब बटेवा कर्ण। ठीक, ये साइन हो गया। दूसरा है कोस, ए बटे कर्ण, ध्यान अपन को साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, आधार बटेवा कर्ण। दूसरा क्या होगा? आधार बटेवा कर्ण। तीसरा रहेगा टेन, एल बटेवा ए एन लंब बटेवा आधार, लंब बटेवा। कोट, कोट क्या होगा? आधार बटेवा लंब। और इसी प्रकार सेक, कोस का उल्टा, कर्ण बटेवा आधार। और कोसेक, साइन का विकर्ण, ये कर्ण बटेवा लंब। ये हो गया साइन, ये हो गया कोस, ये हो गया टेन। देखो साइन, टेन का व्युत्क्रम कोट हो गया, कोस का व्युत्क्रम सेक हो गया, और साइन का व्युत्क्रम हो गया कोसेक। इस प्रकार अपन साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक के अपन अनुपात, भुजाओं के अनुपात याद कर सकते हैं। चलो अब आगे बात करते हैं अपन इनके कोणों की बात करते हैं। कोणों की कौन कौन से लेंगे अपन? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है। सारणी किस प्रकार, बहुत ही सरल नियम है सारणी बनाने का। अगर मान याद नहीं है तो सारणी बनाने का बहुत ही, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक,
सबसे पहले तो अपन एक को भागों में बांट देंगे। एक का भाग 0, 1/4, 1/2, 3/4। एक को डिवाइड कर दिया, पाव, आधा, पौन, 1, 0, 1/4, 1/2, 3/4 हो गए। और ये अपन ने कोण लिख लिए कितने, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो साइन के कोणों का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे अपन, जो अपन ने 0, 1/4, 1/2, 3/4 और 1 लिए हैं उनका वर्गमूल निकाल लेंगे, रूट निकाल लेंगे। 0 का रूट 0 होता है। इसी प्रकार 1/4 का रूट क्या होगा, 1/4 का रूट करके देखो, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 1/2 हो गया। इसका हो गया 1/2, 1/2 का हो गया 1/√2, 3/4 का हो गया √3/2 और 1 का हो गया अपने पास 1 का रूट। ये अपन ने साइन की वैल्यू ज्ञात कर दी। अब कोस की वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, इधर से लिखना चालू करो 90 डिग्री से। कोस का 1 यहाँ से चालू करना, कोस 0 डिग्री का 1, कोस 30 डिग्री का मान ये लिखिए √3/2, ये 1/√2, फिर ये मान यहाँ आ जाएगा, ये मान यहाँ। इस प्रकार अपने साइन और कोस की वैल्यू ज्ञात करें। अब आ जाओ टेन का मान क्या करते हैं, कैसे करेंगे, साइन में कोस का भाग, यानी 1 का भाग 0 में दे देंगे 0, इसका भाग इसमें दे देंगे, 2 से 2 कट गए, 1/√3, इससे कट गए 1, 1/2 से 1/2 से 2 कट गए, ये हो गया √3 और 0 का भाग इसमें देंगे, यानी 18 रुपया ∞। ये हो गया अपने पास टेन की वैल्यू हो गई। अब बात करते हैं कोड की। कोड की वापस यहीं से लिखना चालू कर दो, ये कोड की वैल्यू आ जाएगी ∞√3 1 1/√3 और 0। सेक का क्या बताया मैंने, कोस का व्युत्क्रम बताया मैंने, कोस का, ये इसका व्युत्क्रम, कोस का व्युत्क्रम मतलब कोस को उल्टा कर दो, व्युत्क्रम कर दो, यानी 1 है, 1 का 1/1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2/1 यानी 2, 0 का व्युत्क्रम होगा ∞। इसी प्रकार कोसेक को यहाँ से लिखना चालू कर दो, या साइन का व्युत्क्रम कर दो, एक ही बात, 2√2 और 2/√3। इस प्रकार अपन ये सारणी बनाएंगे। ठीक, इस सारणी के आधार पर ही अपन क्वेश्चन को हल करेंगे। जैसे अपन कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक कोई सभी एक क्वेश्चन ले लिया, टू साइन 45 कोस 45, क्वेश्चन नंबर 1 2 साइन 45 कोस 45। कुछ नहीं करना है इसमें, अपन को केवल वैल्यू मान रखने हैं। दो ऐसे कैसे, साइन 45 का मान क्या है, अपन ने सारणी बनाई 1/√2। साइन 45 और कोस 45 की दोनों की कॉमन वैल्यू होती है, इसकी भी √2, तो 1/√2। अब देखो इसमें क्या करना है, 2 को ऊपर वाले गुणा कर लो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 आ गए, और √2 को √2 से गुणा करो। ये ध्यान रखना कि रूट की संख्या, सेम संख्या √2 को √2 से गुणा करेंगे, रूट के 4 का मतलब क्या हो गया 2, रूट हट जाएगा, इसको 2 लिख दो, 2 में 2 का भाग क्या दे दिया। अगला क्वेश्चन हल करते हैं अपन। कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री बटेवा 1 प्लस कोस 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री को बराबर √3/2 के बराबर सिद्ध करें। सबसे पहले इसको कहते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड, इसको RHS राइट हैंड साइड, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो LHS हल कर लेंगे पहले। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ये लिख लिया मैंने, कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री बटेवा 1 प्लस कोस 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री।
अब इनकी वैल्यू रख दो। cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, जो sin 60 की वैल्यू है वही cos 30 की, तो sin 60 की वैल्यू थी अपने पास √3/2 प्लस sin 60 की √3/2 बटे 1 प्लस cos 60 की मान 1/2 और sin 30 का मान 1/2। ये हो गया। अब क्या करेंगे, ऊपर भी एलसीएम ले लो, लघुत्तम ले लो, और नीचे यहाँ कुछ भी नहीं है बटेवा में करके नीचे भी लघुत्तम ले लो। तो ऊपर लघुत्तम लिया अपन ने, यहाँ ही 2 आ रहा, यहाँ पे भी 2 आ रहा, लघुत्तम ले लिया 2। 2 का भाग 2 में दिया एक बार, 1 को √3 से गुणा कर दिया तो √3 प्लस इसी में इसको देखो, 2 का भाग 2 में दिया एक बार, 1 को √3 से गुणा कर दिया √3। चलो अब इस नीचे भी ले लो, 2 और 1 का लघुत्तम क्या आ गया 2, 1 का भाग इसमें दिया 2 बार, 2 एकम 2 प्लस 2 एकम 2, एक बार 1 को 1 से गुणा किया 1, 2 का भाग 2 में दिया एक बार, 1 को 1 से गुणा किया 1, ये क्या आ गया अपने पास √3 और √3 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2√3। ये देखो जैसे √3 को √3 से जोड़ेंगे तो 2√3 आते हैं, लेकिन √3 को √3 से गुणा करते हैं क्या आ जाएगा, ये ध्यान रखना थोड़ी। तो √3 जुड़े तो 2√3 बटेवा 2। अब देखो 2 ने 1 3 ने 1 4 बटेवा 2 आ गए। अब इनको कैसे लिखेंगे, 2√3 बटेवा 2, इसके बटेवे के अंदर बटेवे आ रहे हैं तो 4/2 को उल्टा करके लिख देंगे 2/4। 2 से 2 कट गया, इसमें 2 से 2 कट गया, तो क्या आ गया √3/2, जो हमारे क्या आ गया RHS आ गया, बराबर RHS। तो इति सिद्धम, इस प्रकार अपन ने सिद्ध किया। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें, इसमें भी अपन को सिद्ध करना है कि ये इनके बराबर सिद्ध करनी है, यानी इसको तो ले लेंगे अपन LHS बराबर sin 60 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री बटेवा sin 60 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री। अब ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार हल करेंगे, इसमें भी वैल्यू रख के इसको भी हल कर लो तो और RHS को भी हल कर लो, फिर दोनों तरफ बराबर आ जाएंगे और अपना सिद्ध हो जाएगा। तो अब देखो sin 60 डिग्री का मान क्या है √3/2 प्लस sin 30 डिग्री का मान 1/2 बटेवा sin 60 डिग्री का मान √3/2 माइनस sin 30 डिग्री का मान 1/2। दोनों तरफ एलसीएम ले लो, लघुत्तम ले लिया मैंने। देखो इन दोनों का लघुत्तम ले लिया 2 का भाग 2 में दिया एक बार, 1 को √3 से गुणा कर दिया तो √3 आ गए। 2 का भाग 2 में दिया एक बार, 1 को 1 से गुणा किया 1 आ गया। इसी प्रकार इन दोनों का लघुत्तम आ गया अपने पास 2 का 2 में दिया एक बार, 1 को √3 से गुणा किया √3 माइनस 1। इसी प्रकार इनको √3 प्लस 1/2 इंटू करके इसको उल्टा कर देंगे, √3 माइनस 1/2 है तो क्या हो जाएगा 2/√3 माइनस 2 से 2 कट गए, ये हो गया मेरे पास √3 प्लस 1/√3 माइनस 1। तो इसको 1 नंबर डाल दें। अब हल करो अपन RHS को। RHS क्या कह रहा है, tan 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री बटेवा tan 60 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री। मान रख दो, tan 60 का मान अपन जानते हैं √3 होता है, tan 45 का मान 1 होता है, √3 और माइनस 1, ये बराबर अपने इसके आगे इसको नंबर 2 डाल दो तो 1 एवं 1/2 से क्या आ जाएगा LHS बराबर RHS। इसके जो भी क्वेश्चन वगैरह नहीं आए अपने कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं, और अगले जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर उसको हल करवा दिया जाएगा।